आमिर खान को जरूरत नहीं। ऐसे ही आपके आसपास लोग जो बहुत सक्सेसफुल हैं उनको एस्ट्रोलॉजी एक बकवास लगती है। वो कहते हैं कि कुछ नहीं है, हमारी मेहनत है। अरे मेहनत तो उन लोगों ने भी बहुत, आप में से हजारों ने करी होगी वो मेहनत कर करके दुखी आ गए, मंदिर गुरुद्वारे जा जा करके दुखी आ गए। पैसा नहीं आया आपके पास, शादी नहीं हुई उनकी आपकी, या आपको हेल्थ की दिक्कत आ रही है, आपने हर डॉक्टर के पास जाके अपना इलाज करवा लिया। तो उन लोगों से पूछो जो वाकई में इस दुनिया के अंदर गंदे ग्रह लेकर के आए हैं, जिनकी पोजीशंस अच्छी नहीं है, कैलकुलेशन अच्छी नहीं आ रही है, वो उन्होंने हर टाइम की मेहनत कर ली, पर जब हम उनको उपाय बताते हैं वो उनका सारी कुंडली सही हो जाती है और काम चल जाता है उनका। इतने सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने इस जबरदस्त विद्या को बर्बाद कर दिया है। एक एडवर्टाइजमेंट कर करके, वायरल हो के, पॉडकास्ट पे जा करके इस विद्या को सत्यानाश कर दिया, बर्बाद कर दिया। ऑनलाइन कोई भी मुंह उठा के आया जा रहा है और वो बन जाता है एस्ट्रोलॉजर। करोड़पति बनने का महा उपाय। आपका व्यापार है, आपका बिजनेस है, अगर उसमें लाभ नहीं मिल पा रहा है, उसमें सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, आपके सारे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, एक महा उपाय बताऊंगा। मैं आपको मंत्र बताता हूँ, गौर से सुनना। ओम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। अरे बच्चा किसका भैया ये इसकी कच्ची कच्ची मूछें बन रहा है एस्ट्रोलॉजर। और ढंग का एस्ट्रोलॉजर मिल जाए ना तो आपकी किस्मत अच्छी, और अगर बेकार का एस्ट्रोलॉजर मिल गया आपको तो आपकी किस्मत इतनी गंदी कि आपको वो कितना मिसगाइड करेगा, और हमारे जैसे अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स की एस्ट्रोलॉजी खराब हो रही है। जय श्री राम, जय हनुमान, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आई एम आकाशदीप बत्रा, योर होस्ट। वेलकम टू माय चैनल नाड़ी वैदिक एस्ट्रोलॉजी, and today we will talk on a very serious topic, but on before that I just request you with my folded hands that please subscribe my channel by hitting the red button and also press the bell icon so that you can get the notification of the video whenever it is released। हाथ जोड़ करके विनती है आपसे कि आप प्लीज चैनल को देख तो रहे हो पर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, तो मेरी दिली इच्छा पूरी हो जाएगी कि मैं आप तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचूं, और जो मजबूर इंसान है जिनको वाकई में मेरी ज़रूरत है उसको मदद मिले मेरी, तो वो आपके ज़रिए हो सकता है। अगर आप उसको लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, तो उतना ज़्यादा वो चैनल आगे बढ़ेगा। तो मेरी आपसे विनती है, दिल से मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज के टॉपिक पे हम बात करते हैं कि ज़िंदगी में एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत कब पड़ती है और किसको पड़ती है। कई लोग तो एस्ट्रोलॉजी को मानते भी नहीं, अब वो क्यों है और कैसे कितने सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने इस ज़बरदस्त विद्या को बर्बाद कर दिया है। एक एडवर्टाइजमेंट कर करके, वायरल हो के, पॉडकास्ट पे जा करके इस विद्या को सत्यानाश कर दिया, बर्बाद कर दिया। इंडिया में हर साल 2-2.5 हजार स्टार्टअप शुरू होते हैं और ज्यादातर बंद ही हो जाते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में जितने भी स्टार्टअप शुरू किए गए हैं भाई साहब एकदम रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस किया उन्होंने। एस्ट्रोटॉक को ही ले लो भाई, पिछले साल उन्होंने 280 करोड़ का रेवेन्यू किया है और जिसमें 27 करोड़ का प्रॉफिट है, और बहुत सारी एप्लीकेशन है, एस्ट्रो योगी, एस्ट्रो योजना, एस्ट्रो ढोंगी, एस्ट्रो भोगी, जाने क्या क्या। अब नहीं करना चाहता, बिजनेस करना चाह रहा हूँ, रास्ता नहीं मिल पा रहा, तो ऐसे में क्या होता है, आप पानी का एक ग्लास ले लीजिए, एक शब्द है, एक बहुत छोटा सा मंत्र है जो ये देख लो घटोच कच की मां ज्वेलरी की दुकान, भाई साहब कितनी भी प्रॉब्लम हो सबका एक ही सॉल्यूशन दे देते हैं। और ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए आपको कुछ करना भी नहीं है। यदि आप महिलाएं हैं तो आपको हिडिंबा का मेकअप करना है, आपकी 10 उंगलियों में 50 अंगूठियां पहननी है, गले में रावण का हार पहनना है, भैंस जैसी मोटी मोटी बेले, कान में 1-1 डायमीटर का ईयरिंग पहनना है, और जितना बड़ा काजल लगा सको आंखों में, बल्कि आंखों में काजल नहीं लगाना,
काजल में आंखें लगा लेनी है और बिंदी की जगह बिंदा लगा लेना है और हो गई एस्ट्रोलॉजर। ओहो हो। इतना ताकतवर है कि वो आपको पूरे ब्रह्मांड के आशीर्वाद को प्रदान कराता है और वो मंत्र है क्लिम। क्लिम ठाकुर जी का भी मंत्र है ये, और ये मंत्र काली माँ का भी है। क्या और मतलब होता है मैम? ओम क्लिम कृष्णाय नमः, है ना। तो क्लिम ऐसा मंत्र है जो अरे वाक्य प्रयोग नहीं करना, वो मतलब पूछ रहा है इसका क्या मतलब है, तुमने उसको प्रयोग करके बता दिया। ऐसे कोई मुझसे पूछे प्रेगनेंसी क्या मतलब होता है कि प्रेग्नेंट होती है ना औरत, अरे इससे प्रेगनेंसी का मतलब थोड़ी पता चल गया। मोनेटाइजेशन क्या है, मोनेटाइज हो जाता है ना चैनल। अरे मैं आपने एक छोटी सी मटकी ले ली जी ये तो उपाय आप और 2-3 रुपए का दूध ले लीजिए, उस दूध को उसमें मटकी में डाल के फ्रीजर में जमा दीजिए। भाई इस धारावी के अदनान सामी की मैंने 10-12 वीडियो देखी और सभी वीडियो में इसने अलग अलग तरीके बता रखे हैं अमीर बनने के। कह रहा है 2-3 रुपए का दूध मटकी में रख के फ्रिज में रख दो। सफलता, घेन, पैसा, फेमस, कस टस कस टस कस टस कस टस कस। अरे बिना गले के आदमी भाई, पहले टसकस तू बोल ले एक आध दिन, ताकि तुझे हम थोड़ा बहुत जान लें। और जो अमीर बनने के तरीके बता रहा है ना, एक आध दिन तू भी कर ले, जिससे दूसरी शेरवानी आ जाए, इसे ही पहन के तू रोज आ जाता है। ऑनलाइन कोई भी मुंह उठा के आया जा रहा है और वो बन जाता है एस्ट्रोलॉजर। करोड़पति बनने का महाउपाय। आपका व्यापार है, आपका बिजनेस है, अगर उसमें लाभ नहीं मिल पा रहा है, उसमें सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, आपके सारे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, एक महाउपाय बताऊंगा। मैं आपको मंत्र बताता हूँ, गौर से सुनना। ओम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। अरे बच्चा किसका भैया, ये इसकी कच्ची कच्ची मूछें, बन रहा है एस्ट्रोलॉजर। और भैया जो तू बोल रहा है और जो लिख रहा है दोनों अलग है। मैं आपको मंत्र बताता हूँ, गौर से सुनना। ओम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। आप तो पढ़ाई पूरी कर लेता तो ये गलती नहीं होती। और छरारे बदन, अबे पैदा तो हो जा पहले। पैसा कमाना है, ये शनि का साल है, शनि इतना पैसा देता है ना कि आप रख नहीं पाओगे। करना क्या, सुबह उठते ही शनि भगवान के 10 नाम लो और अपना नॉस्ट्रिल चेक करो पहले, ऐसे करके। जिससे ज्यादा सांस आ रहा है, जिस साइड वाले नॉस्ट्रिल से ज्यादा सांस आ रहा है, उसी साइड वाला पैर आपको जमीन पे रखना है और उसके बाद 3 बार धरती माँ को प्रणाम करना है। ये कर लिया, उसके बाद जब घर से निकलो वही पैर निकालो, जब ऑफिस एंट्री करो वही पैर निकालो। ऑफिस हो गया, बिजनेस में जा रहे हो, आपका शॉप है, कुछ भी, वो पैर एंट्री करो। इतना पैसा आएगा ना, इससे इतना करके तो देखो, इतना पैसा आएगा, रख नहीं पाओगे। भाई धीमी आंच पे भुने रणवीर सिंह, मैं पहला पैर जमीन पे रखूं उठते ही, भाई मैं सोता जमीन पे हूं यार, हैं कैसे? और तुमने शनिदेव के नाम बोल के बताए नहीं। मैं गारंटी देता हूं इसे शनिदेव के नाम याद ही नहीं आए थे। और ये जाने का पहला पैर, अरे ऑफिस में दूसरा पैर, अरे भाई साहब मेट्रो में पहला, अरे अबे पागल वागल है क्या? पश्मीना सॉल पहन के। ऐसे हम कहते हैं कि शुक्र के पर्वत पर आप लोग जो है 33 नंबर लिखें, ग्रीन कलर के स्केच पेन से एंड पे लिखना है, जैसे लेफ्ट हैंड है आपका ये, या यहाँ पर आप 33 नंबर लिखे, ये लक्ष्मी लॉक है। अरे भैया इन एस्ट्रोलॉजर की गर्दनें क्यों नहीं होती? मैडम आपने लक्ष्मी को तो लॉक कर दिया है, हैं? आप एक काम करो, अपनी गर्दन और ये जो बाकी आपके भाई बंधु इनकी गर्दन अनलॉक करने का भी कोई नंबर बता दो। आप ये तसले पहन के आपने जो ये कान में लटकाए हैं, आपके कान लटक गए हैं। मैं कह रहा हूं आपकी गर्दन आपके कंधे से ऐसे चिपक गई है। श्योर, पहले इन्हें उतार के आओ आप। अगर आपको अपना एक्स वापस चाहिए, जो कि बहुत लोग चाहते हैं ऐसा हो, उसके लिए एक बहुत सुंदर सा एक वर्ड का ही फोक शायर है, और AOTH, अरना, ERNAH। अरे भूतनी थोड़ी है वो जो मंत्र मार के आ जाएगी। चप्पल कहाँ है मेरी? काफी सारे डायमंड्स पहने हुए हैं, इससे आपका मर्करी प्लैनेट खराब हो सकता है। तो उसके लिए आज आपको एक बहुत ही इजी रेमेडी बता। इजी रेमेडी मैडम? ओह सॉरी, एस्ट्रोलॉजर मारूं? अगर आपका नाम P अक्षर से शुरू होता है तो ऐसे लोगों के बारे में विशेष 4 बातें। पहली बात, बहुत रोमांटिक हो। अरे यार तू PC का बाद में बताइए, पहले मुंह से गुटखा थूक। पर उस व्यक्ति को पैसे के रूप में फाइनेंशियल नुकसान ऐसे दोस्तों की वजह से हो सकता है। आखिरी बात, ऐसे व्यक्ति के राइट आईज में चश्मा चढ़ सकता है। और आखिरी बात जो भाई ये होते हैं छठी फेल एस्ट्रोलॉजर, जिन्होंने पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करी होती, इंग्लिश पूरी बोलनी है आती है नहीं, पैसे के रूप में फाइनेंशियल नुकसान राइट आईज में। पर उस व्यक्ति को पैसे के रूप में फाइनेंशियल नुकसान। आखिरी बात, ऐसे व्यक्ति के राइट आईज में। अरे क्यों, कितना मूर्ख बनाओगे, कितना पागल बनाओगे? पुनीत का एस्ट्रोटॉक बहुत बढ़िया चल रहा है। उससे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा वीडियो ज्ञान थेरेपी की, राकेश भाई की, वो जरूर देखें। उन्होंने एस्ट्रोटॉक का बहुत बढ़िया स्टिंग ऑपरेशन किया है, जहां पर जो एस्ट्रोलॉजर है वो हवा में प्रिडिक्शन कर रहे हैं कुछ भी, और उसके पैसे चार्ज कर रहे हैं। मेरी नौकरी नहीं लग रही है। 2 समस्याएं हैं मेरे साथ, 2 समस्याएं हैं। एक तो नौकरी नहीं लग रही है, तो मैं वैसे परेशान हूँ, गरीब परिवार से हूँ, पापा कुछ करते नहीं है, मैं परेशान हो गया हूँ। कुंडली में
मैं देख पा रहा हूँ कि लगन का स्वामी आपका चंद्रमा है और कैरियर का भी स्वामी आपका मंगल है। प्रयास जो है वो तुम्हारा लगातार चल रहा है, लेकिन तुम्हारे हाथ सफलता लग नहीं रही। अभी मुझे ये बताओ किसकी तैयारी कर रहे हो तुम? एसएससी की कर रहा हूँ मैं। एसएससी सीजीएल? जी जी जी। हाँ, सीजीएल का ही योग दिख रहा है, तो ये प्रबल संभावना है। और जानकारी देता हूँ मैं अपने बारे में। फिर मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैंने बहुत लोगों को नौकरियां दी है, मैंने पैसा भी बहुत कमाया है। और हम लोग एक्चुअली कैमरा पे हैं, आपको जल्दी यूट्यूब चैनल पे दिखेगा। आप हालांकि आपका मैं नाम और चेहरा ब्लर कर दूंगा, क्योंकि जो ये एस्ट्रोलॉजी एप्लीकेशन का धंधा चल रहा है वो तो मुझे पता था क्या चल रहा है। मैं देखना चाहता था बेवकूफ किस लेवल तक बनाया जाता है। ये एप्लीकेशन इतना ग्रो क्यों कर रही है? एक्चुअली इन एप्लीकेशन के जो भी करता धरता है वो बताते हैं कि लोग यहां पर प्रिडिक्शन पाने नहीं आते हैं, इनको प्रिडिक्शन देते भी नहीं है, ये आपको एक काउंसलिंग जैसा दे देते हैं। मैंने श्वेता तिवारी देखी जो एस्ट्रोटॉक के बारे में कह रही थी कि मैं तो प्रिडिक्शन कर दी मेरी तो, और मुझे तो बता दिया इसने और मेरी तो जिंदगी बदल दी। श्वेता तिवारी की 2 शादी हुई हैं, पहली फेल थी, फिर दूसरी भी फेल हो गई। इसे तब नहीं बताया था एस्ट्रोटॉक या एस्ट्रोलॉजर ने कि तेरी शादी चलेगी नहीं। रणबीर कपूर आता है कि भाई साहब मुझे तो एस्ट्रोलॉजर ने ऐसा बता दिया, फिर क्यों तेरी शमशेरा फ्लॉप हो गई। अर्जुन कपूर बता रहा है भाई साहब तुम पहले से प्रेडिक्शन जान लो। अरे भैया तू पहले अपना प्रेडिक्शन, मुझे लग रहा है इसने अपना प्रेडिक्शन जान ही लिया है कि इसकी फिल्म नहीं चलेगी। पॉडकास्ट पे पैसा दे करके वो आप तक पहुंच रहे हैं। वो पॉडकास्ट वाला उसकी किस्मत इतनी अच्छी है कि वो कोई भी पॉडकास्ट बना रहा है तो वो वायरल हो रहा है। तो ये एस्ट्रोलॉजर्स वहां जा करके आप तक पहुंच रहे हैं और वो बेनिफिट उठा रहे हैं उस चीज़ का और मिसगाइड कर रहे हैं आप लोगों को। दैट वो आपको पता चलेगा कि आप सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आपको ज़रूरत क्यों है, क्यों बंदे को एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत पड़ती है। एस्ट्रोलॉजी क्या है? 9 ग्रह हैं, 12 घर हैं, ठीक है कि नहीं? सन, मून, जुपिटर, वीनस, राहु, केतु, सैटर्न, ऐसे करके 9 प्लैनेट्स हैं। व्हेन द चाइल्ड टेक्स बर्थ एंड all the planets which are in movement that they are in transit, ठीक है कि नहीं? तो जब वो ट्रांजिट में होते हैं तो उस बंदे का लगन चार्ट बन जाता है। जैसे कि प्लैनेटरी जुपिटर 1st हाउस में है, वो गोचर कर रहा है और कौन सी राशि में गोचर कर रहा है, वो लगन चार्ट बन जाता है उस बच्चे का, और वो परमानेंट चार्ट है। उससे आप कभी भी भाग नहीं सकते, उसे हम चेंज भी नहीं कर सकते। जुपिटर के साथ केतु अगर ट्रैवल कर रहा है और वो कुंभ राशि में है, वो अगर किस हाउस में है तो वो वहीं रहेगा। और अगर मून केतु इकट्ठे हैं, ऐसे ही मंगल राहु इकट्ठे हैं, 7th हाउस में है या 12th हाउस में है, वो उस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये लगन चार्ट है आपका। और आपके जो पुराने कर्म है एज पर कृष्ण जी की जो गीता है, हमारे जो प्रिय कृष्ण जी हैं, उन्होंने गीता में साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि जैसे कर्म करेगा वैसे भोगेगा, ठीक है कि नहीं? जो कर्म करोगे आप वही मिलेगा आपको। जो आपने पिछले जन्म में कर्म करे, किसी को परेशान किया, कुछ किया, गंदे काम किए या अच्छे काम किए, उस हिसाब से आपका नेक्स्ट बर्थ होगा और वैसे ही प्लैनेट्स की पोजीशन आपकी बनेगी, बैठेगी उसी तरीके से। अब जो प्लैनेट्स हैं आपके, जो भी प्लैनेट्स की जो पोजीशन बनती है और प्लैनेट्स की जो स्टडी है और जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, उसे एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। एस्ट्रोलॉजर का काम क्या है? उन प्लैनेट्स को पढ़ना आपके लिए। कई बार आपकी लाइफ में इतने कठिन समय आ जाता है, आप एजुकेशन के अंदर हिंड्रेंस कर रहे हो, आपने बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे दिए, आपकी जो एंट्रेंस है वो क्लियर नहीं हो रही। कईयों को वकील बन गए, डॉक्टर बन गए, बीटेक कर लिया, बहुत कुछ कर लिया, उसके बावजूद जॉब नहीं मिल रही, प्रमोशंस नहीं मिल रही और खुशियां नहीं मिल रही, मैरिज नहीं हो रही, बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स आ गई। किसी को डर है, किसी को नींद की प्रॉब्लम है, किसी का पेट की प्रॉब्लम है, किसी को सेप्टिक अल्सर है, किसी होती है। आयुर्वेदिक मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, वात पित्त काफ दोष, मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं। किसको क्या बीमारी लगेगी डिपेंड्स अपॉन वाता पित्ता काफा दोष, ठीक है कि नहीं? ये वात पित्त काफ वो नहीं है जो डॉक्टर्स या आयुर्वेदिक डॉक्टर्स देखते हैं, वो नहीं है। ये प्लैनेटरी पोजीशन के हिसाब से होता है। जैसे कि काफा दोष है तो उसके अंदर शुगर आती है, वाता दोष है, पित्ता दोष है तो उसमें हार्ट ट्रबल्स आती हैं और बहुत सारी। ये सारा वीडियो मैं बना चुका हूं, अगर आप देखते हो ध्यान से रेगुलरली तो आपको पता चल जाएगा। मैरिज की प्रॉब्लम है, मैरिज नहीं हो रही, कितनी लड़कियां देख ली या लड़के देख लिए, मैरिज फिक्स नहीं हो रही। आपको बाहर जाना है, परमानेंट सेटलमेंट, आपका कई बारी वीजा कैंसिल हो गया, कई कंट्रीज ने बैन तक कर दिया आपको। ऐसे ही कई बारी प्रमोशंस मिलते मिलते रह गया, प्रमोशन नहीं हो रहा, ग्रोथ नहीं हो रही। आपके दिमाग, आपने बीटेक कर ली, आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी या बीटेक करी, आपने उसके बाद एमटेक कर ली, उसके बावजूद भी आपकी प्रमोशन नहीं हो रही और आप 60-70 हज़ार पे ही हो गया ऐसा कि उसका वो काम हो गया।
तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मंदिर चले जाते हैं, मंदिर हम लोग पूजा करना स्टार्ट कर देते हैं, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, मॉस्क, हम सब जगह जाते हैं, परंतु उसके बावजूद भी हमारा काम नहीं होता। मैरिज हो गई, एंट्रेंस एग्जाम्स हो गए, या प्रमोशंस की बात हो गई, या इनकम ही शुरू नहीं हुई, पढ़ इतना गए पर इनकम शुरू नहीं हुई आपकी। तो हम लोग क्या करते हैं, मंदिर गुरुद्वारे हमारा सबसे पहला, हम लोग वहीं जाते हैं। उसके बाद आपको वहां पंडित जी मिलते हैं। पंडित जी कहते हैं ये आप उपाय करो, नारियल यहाँ रखो, वहां रखो, जो भी वो उपाय बताते हैं रिस्पेक्टफुली आप करते हो उसको, उसके बावजूद भी आपका काम नहीं होता। आप कहते हो यार एस्ट्रोलॉजी बेकार है, क्योंकि आपने बंदा ही गलत चुना है। जो पंडित जी हैं उनकी जो एजुकेशन है, मैं किसी के पंडित जी के क्वेश्चन एजुकेशन के ऊपर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, पर आज आप मार्केट में देखो ना कि एस्ट्रोलॉजर्स, मैं एक एडवोकेट रहा हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, बीटेक है, मैंने बीटेक को पढ़ाया है, मैंने डॉक्टर्स को पढ़ाई है एस्ट्रोलॉजी। तो आपको लगता है कि पंडित जी कंपीट कर देंगे बीटेक वालों को या एडवोकेट्स को जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ गए, जिन्होंने कोर्स कर लिया या बहुत बड़ी डिग्री ले ली या पीएचडी कर गए, डॉक्टर बन गए? अब मेरा कोई कंपैरिजन कर लेगा पंडित जी? मैंने इतनी पढ़ाई करी है, इतनी रिसर्च है, मेरे दादाजी भी एस्ट्रोलॉजर थे, 30-40 साल उन्होंने एस्ट्रोलॉजी करी, हमने उनसे सीखी और हमने डिग्रीज करी, ठीक है कि नहीं, डॉक्टर बने। तो क्या लगता है आपको कि कंपीट कर लेंगे? पंडित जी आपको कह रहे हैं कि नारियल यहाँ रख लो, वहां रख लो, या जो भी उपाय बताया उससे आपका नहीं हो रहा है गुजारा। अब क्या है ना, प्रमोशंस नहीं हो रही आप दुखी हो, इनकम नहीं चल रही आपकी, आप बहुत ज्यादा दुखी हो, और आपने हर पैतरा पिला लिया। आपने एस्ट्रोलॉजर्स के पास गए, वहां पे भी उन्होंने स्टोन्स बता दिए आपको, वो पहन लिए, तब भी कुछ नहीं हो रहा। अब सारा का सारा आपका भरोसा टूट गया। अब क्या करो? आपने देखे मेरे वीडियोस, अब मेरे वीडियोस में आप खास बात देखेंगे, मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी से भी करता हूं, लाल किताब से भी करता हूं, नाड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन, एक्यूरेटिव मेथोडोलॉजी है वो। इसकी जो कैलकुलेशंस है आप मेरे वीडियो पे देखिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या कैलकुलेशंस हैं। अब आपके जितने भी पंडित एस्ट्रोलॉजर्स हैं, 90% पंडित एस्ट्रोलॉजर वैदिक चार्ट से देखते हैं, प्लैनेटरी पोजीशन से, कितनी डिग्री में है, कौन से हाउस में है, और उच्च का है या नीच का है, यही चीज देखते हैं और आपको बता देते हैं कि उच्च का प्लैनेट आएगा। जैसे किसी की वीनस की चल रही है, तो वो वीनस अच्छा नहीं है, उसने बहुत भोग लिया वीनस चलो अच्छा नहीं माना। सन आ रहा है, सन वो कहते हैं कि मेष राशि में उच्च का है और इतनी डिग्री का है। सूर्य आएगा, आपकी जिंदगी बदल देगा। सूर्य आया, आपकी जिंदगी नहीं बदली, उसने आपका विश्वास फिर खत्म एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा पॉजिटिवली आपको बोला था कि सूर्य आएगा, आपको बहुत ऊपर लेके जाएगा। आगे मंगल की भी पोजीशन कैसे, मंगल मेष राशि में, सूर्य मेष राशि में इकट्ठे बैठे हैं, 7th हाउस में है, तो आपको बिजनेस बहुत अच्छा देंगे, आपके अच्छे वक्त आएगा, आप बहुत पैसा कमाओगे। सूर्य, मंगल, मून जो भी चलेगा आपका, सबकी पोजीशन ठीक है, परंतु आपकी वो नहीं होती चीज। किसी भी चीज के लिए, मैरिज की बात ले लो, पंडित जी ने बोला मैरिज हो जाएगी, सूर्य आएगा या वीनस आएगा, उन्होंने देखा वीनस बहुत अच्छा है, वृष राशि में, अपनी राशि में बैठा है, तो वो उच्च का है, ठीक है कि नहीं, तो वो आपको बहुत रिजल्ट देगा। चंद्रमा भी वहां बैठा है वृष राशि में, उच्च का है, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, मैरिज हो जाएगी। 7th हाउस में है जी, पर नहीं हो रही, फिक्सेशन नहीं हो रही, तो कहां से पता चलेगा आपको? जब आप भूले भटके, मैं वायरल नहीं हूं भाई, मैं किसी पॉडकास्ट का सहारा नहीं लेता हूं, मैं एस्ट्रोलॉजी को आज भी विद्या मान के, एक पवित्र विद्या मान करके उसको मैं कर रहा हूं, और मैंने नेचुरल छोड़ा हुआ है उसको, मैं कोई एडवर्टीजमेंट का सहारा नहीं लेता। एडवर्टीजमेंट लालची लोगों का सहारा है, और जितनी भी एप्स हैं जो आपको 5 मिनट 10 मिनट फ्री दे रही है ना, 10 मिनट तो मैंने कहीं नहीं सुना, 5 मिनट के अंदर वो आपको ट्रैप करती है, क्योंकि 5 मिनट में कोई गणना नहीं कर सकता किसी की भी। 5 मिनट में तो केवल टाइम लेंगे, देंगे, और वो चार्ट देखेगा, उतने तक में 5 मिनट खत्म हो जाएंगे, फिर वो आपको दोबारा लेना ही पड़ेगा, दूसरे 10 मिनट 15 मिनट लेने ही पड़ेंगे, और वो ट्रैप्स हैं। इसका भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है कि ज्ञान थेरेपी एक बहुत बड़ा चैनल है इलेक्ट्रॉनिक्स का, उन्होंने एस्ट्रोटॉक पे फोन किए थे, तीनों पंडित फेक निकले, उनके तीनों पंडितों ने उसको बता नहीं पाया कि वो क्या है। पर मैं बहुत सारे ऐसे वीडियोस डालने लग गया हूं जिसमें मैं लोगों को बोलता हूं कि आप शांत रहिए, मैं बताऊंगा आपको क्या प्रॉब्लम है आपकी, सारे क्वेश्चंस ही मैं ढूंढूंगा, और मैंने ढूंढे भी हैं सारे क्वेश्चंस लोगों के। मैं पहले ही बता देता हूं आपको, मेरे पास अपनी कहानी बताने की जरूरत नहीं है, आपने केवल बुक करना है अपॉइंटमेंट, और मैं अपने आप ढूंढूंगा आपके क्वेश्चंस। अब
आपको मैं फर्क बता रहा हूं नाड़ी एस्ट्रोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर, कि वैदिक उच्च नीच डिग्रीज बताता है, प्लैनेटरी पोजीशन बताता है, जहां से सारे पंडित एस्ट्रोलॉजर आपकी गणना करते हैं। परंतु इससे भी ऊपर एक एजुकेशन है जो उन्होंने नहीं ली, जो उन्होंने ग्रहण नहीं की, उसकी डिग्री करनी पड़ती है। आपने असली स्टोन्स पहने ही नहीं। मैंने उसी चक्कर में जियोलॉजिस्ट बना। मैंने ये 1 साल का कोर्स किया जानने के लिए कि असली पत्थर और नकली पत्थर में फर्क क्या है, क्योंकि हमारे देश में 90% स्टोन्स नकली है और आप वही पहन करके ट्रैप हो रहे हो और इन लोगों के झांसे में आ रहे हो, क्योंकि ये लोग वायरल हैं। चाहे स्टोन्स बेचने वाला है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी कर रहा है, वो वायरल हैं। और ट्रैप भी है यहाँ पे, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। ट्रैप भी है यहाँ पे, 5 मिनट फ्री इस ऐप में, उस ऐप में, और आपको मैसेजेस भी आ रहे हैं। मेरे को भी मैसेजेस आते हैं मेरे मोबाइल पे एस्ट्रो योग से, एस्ट्रो टॉक से, कि आपके 5 मिनट फ्री हैं, ताकि वो आपको ट्रैप कर सकें। और आप क्या होते हैं ना, मुफ्त के चक्कर में आप फंस जाते हो। मैंने भी काम किया है वहां पे, और मैं एक इकलौता एस्ट्रोलॉजर था जो अकेला बता देता होता था कि आप किस लिए आए हो, आप क्या काम करते हो। मैं उनसे पूछता तक नहीं था कुछ भी, वो जस्ट मेरे पास आते थे, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस बताते थे, उसके बाद मैं बोलना शुरू कर देता था। मैं उनसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता था कि आप चुप हो जाओ, मैं ही बताऊंगा आपको, और मेरा चैलेंज है, मैं, ठीक है कि नहीं, मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है, मेरे पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस आ गया। मैंने आपके हेल्थ के बारे में बता देना है, क्या प्रॉब्लम्स हैं आपको। मैंने आपकी एजुकेशन के बारे में बता देना है, क्या कहाँ क्या किया, क्या करते हो आप, ठीक है कि नहीं। आपका प्रोफेशन बता देना है। मैंने आपकी इनकम तक मैं डिक्लेयर कर देता था कि आप 50,000 कमाते हो या 5 लाख कमाते हो। कौन से दशा पीरियड में आप लाखों तक जाओगे या कौन सी दशा में आप नीचे डूब जाओगे, और क्या बीमारी है आपको, हेल्थ इश्यूज क्या है, क्या आप परमानेंटली सेटलमेंट हो जाएगा आपका या क्या है, सारी चीजें मैं बता देता था विदाउट आस्किंग एनीथिंग फ्रॉम माय फॉलोअर। तो ये होती है पक्की एस्ट्रोलॉजी, अगर आपको विश्वास है। और दूसरी बात, मेरे किसी भी उपाय में हम 3 चीज करते हैं। हम लोग ये जितने भी वायरल एस्ट्रोलॉजर्स, हम उनकी तरह बिल्कुल भी नहीं करते कि आप दूध को फ्रिज में मिट्टी के बर्तन में रख दो, जैसे वो हस्बैंड वाइफ है, बहुत ज्यादा वायरल हुए पड़े हैं। और भी बहुत सारे, दीपक है कोई एस्ट्रोलॉजर जो करली टेल्स में भी है, हर जगह एडवर्टीजमेंट का सहारा ले रहा है। जहां खोलो, हमारा वीडियो खोलोगे तो उनका एडवर्टीजमेंट आ रहा होगा। आप ये देखो ना, ओप्पो मोबाइल जो कि एप्पल और सैमसंग के बराबर भी नहीं है, सबसे ज्यादा एडवर्टीजमेंट करने वाली कंपनी है ओप्पो, वीवो, सिस्टर कंसर्न्स हैं एक दूसरे की, और वो सबसे ज्यादा मोबाइल बेचती हैं क्योंकि उनकी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर करोड़ों रुपए का खर्चा होता है। उन्होंने कहीं पे इनका नामो निशान नहीं था किसी जमाने में, केवल सैमसंग और एप्पल को जानते थे, या इंडियन कुछ कंपनी माइक्रोमैक्स आई पर वो भी डूब गई। ऐसे ही वीवो और ये वीवो हो गया, ओप्पो हो गया, वन प्लस हो गया, ये तीनों एक ही कंपनी है। एक ही कंपनी के 3 अलग अलग फैक्ट्रीज हैं, अलग अलग सेटअप्स हैं, और ये बहुत एडवर्टीजमेंट्स करते हैं। जहां खोलो इन्हीं की एडवर्टीजमेंट आ रही होती है। पर दुनिया किसके पीछे पागल है? सैमसंग और एप्पल के पीछे, क्योंकि वो क्वालिटी दे रहे हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी है, गुड इंजीनियरिंग, ठीक है कि नहीं। वो इतनी एडवर्टीजमेंट नहीं होती है उनकी, क्योंकि जरूरत नहीं है उनको। इसलिए वैसे ही सेम मेरे को भी कोई एडवर्टीजमेंट की जरूरत नहीं है। मैं आज तक कभी किसी पॉडकास्ट में नहीं गया, मेरे को बहुत सारी बार बुलाया गया है। वो जो 3 लड़के हैं जो पॉडकास्ट लेते हैं, मेरे को उनके पॉडकास्ट का मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, जिन्होंने हस्बैंड वाइफ को भी फेमस किया, और भी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स जो अनोखी बातें कर रहे हैं कि आप टैटू करवा लो, आपके ये वाला प्लैनेट सही हो जाएगा। मतलब टैटू करवाएं अब हम प्लैनेट्स को सीधा करने के लिए। मैडम 3 चीजें हैं, पूजा, मंत्रास एंड कॉम्बिनेशन ऑफ स्टोन्स। ये तीनों चीजें ही हमारे यहाँ काम करती हैं। जैसे कि कॉम्बिनेशन ऑफ स्टोन्स हम बिल्कुल एंड में देते हैं, जब तक प्लैनेट्स में अगर जान है, प्लैनेट्स की पोजीशन अच्छी है, हमें पता है ये ठीक हो जाएगा, तो हम मंत्रास देते हैं। और अगर नहीं ठीक होता कि इनके बस का नहीं है, हम वो मंत्रास उनके लिए करते हैं, पूजा करते हैं। मैंने अपने वीडियोस में डाले। तीसरा है कॉम्बिनेशन ऑफ स्टोन, जैसे ये पुखराज है, पन्ना है, हीरा है, ये नीलम है, वैसे ही यहाँ पे भी पुखराज है, नीलम है, हीरा है। और 2 स्टोन्स मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं, ये देखिए। ये स्टोन्स मैंने क्यों डाले हैं, और अमिताभ बच्चन ने क्यों डाले हैं, और भी बहुत सारे, आपने आसपास नजर घुमाओ, सबने डाले हुए हैं स्टोन्स। इसकी एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं है, कभी भी स्टोन्स की एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं। मैंने स्टोन्स कैसे पहचानना है, क्या असली है क्या नकली है, किताब लिखी थी, उसमें रियल स्टोन्स की पिक्चर डाली थी, मैंने वो वीडियो भी डाला हुआ है, पर आप नहीं देखते हो उस चीज को। आप तक मेरा चैनल ही नहीं पहुंच रहा है ना, क्योंकि मैं वायरल नहीं हूं। 310 है मेरे पास, 3rd हाउस ऑफ मीडिया, 11 उसका गेम,
जब 311 नाड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन में कहीं आता है तब जाकर के वो मीडिया में छा जाता है। जैसे शाहरुख खान जी हैं या और भी बहुत सारे मीडिया में जो छाए रहते हैं हमेशा। 311 लेके बैठे हैं वो दोनों हाउसेस अपने हर प्लेनेट में। कोई भी प्लेनेट की दशा चलेगी मीडिया उनका साथ देगा। जैसे शाहरुख खान जी का तो वंडरफुल चार्ट है, मैंने कई बारी वीडियो बनाया उसके ऊपर। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि इन ट्रैप्स में मत आइए। और एस्ट्रोलॉजर की जरूरत कब पड़ती है, जैसे किसी के प्लैनेट्स बहुत अच्छे हैं, शाहरुख खान को जरूरत नहीं है एस्ट्रोलॉजर की, उसका हर प्लैनेट आता है, अंतरदशा आए, दशा आए, प्रत्यंतर दशा आए, तीनों के तीनों प्लैनेट्स की जो लाइंस हैं वो सारी की सारी देने वाली हैं। पैसा पैसा पैसा, हर वक्त पैसा मिलता है उसको। अमिताभ बच्चन को जरूरत पड़ी थी एस्ट्रोलॉजर की, वो अब भी एस्ट्रोलॉजर्स के साथ कनेक्टेड रहते हैं और उन्होंने स्टोन्स पहने हुए, 2-2 नीलम, पन्ना, हीरा ऐसे करके उन्होंने भी पहने हुए, पुखराज भी पहना हुआ है। ऐसे ही किसी को भी जरूरत नहीं पड़ी, आमिर खान को जरूरत नहीं। ऐसे ही आपके आसपास लोग जो बहुत सक्सेसफुल हैं उनको एस्ट्रोलॉजी एक बकवास लगती है। वो कहते हैं कि कुछ नहीं है, हमारी मेहनत है। अरे मेहनत तो उन लोगों ने भी बहुत, आप में से हजारों ने करी होगी वो मेहनत कर करके दुखी आ गए, मंदिर गुरुद्वारे जा जा करके दुखी आ गए। पैसा नहीं आया आपके पास, शादी नहीं हुई उनकी आपकी, या आपको हेल्थ की दिक्कत आ रही है, आपने हर डॉक्टर के पास जाके अपना इलाज करवा लिया। तो उन लोगों से पूछो जो वाकई में इस दुनिया के अंदर गंदे ग्रह लेकर के आए हैं, जिनकी पोजीशंस अच्छी नहीं है, कैलकुलेशन अच्छी नहीं आ रही है, वो उन्होंने हर टाइम की मेहनत कर ली, पर जब हम उनको उपाय बताते हैं वो उनका सारी कुंडली सही हो जाती है और काम चल जाता है उनका, बहुत लाभ कमाते। मैं उनमें से एक हूं। मेरे ब्रदर मर्चेंट नेवी में चीफ इंजीनियर, उनको एक भी पत्थर रत्न की जरूरत नहीं है, शुरू से ही तरक्की पे है वो, 15-20 लाख रुपए महीने का कमाते हैं वो, मर्चेंट नेवी में। और उधर से मैंने इतनी तकलीफ झेली है जीवन में, क्योंकि मेरे प्लैनेट्स खराब थे और उनसे 4 गुना ज्यादा मेहनत करी है, 15 जगह काम किया है, 16 जगह काम किया है, कहीं पे भी मेरे को नहीं मिल रहा था रिजल्ट। पर जब मैंने अपना इलाज किया, जैसे ये देखो मैंने स्टोन्स पहने हैं, जैसे मैंने अब आपको दिखाए, उसके बाद से कोई चीज की कमी नहीं है, सब कुछ है। बहुत प्रॉब्लम देखी है लाइफ के अंदर और बहुत मेहनत करी है, वकालत में इतनी मेहनत करी, एस्ट्रोलॉजी में मेहनत करी, पार्ट टाइम जॉब करे, ये करा वो करा, कुछ नहीं चल रहा था। पर जब प्लैनेट्स ठीक हुए, जब मैंने ठीक करे, और भी कोई नहीं, और कौन सा विकल्प है आपके पास। आप अगर ढंग का एस्ट्रोलॉजर मिल जाए ना तो आपकी किस्मत अच्छी, और अगर बेकार का एस्ट्रोलॉजर मिल गया आपको तो आपकी किस्मत इतनी गंदी कि आपको वो कितना मिसगाइड करेगा। और हमारे जैसे अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स की एस्ट्रोलॉजी खराब हो रही है, बदनाम हो रही है एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि ये लोग बहुत विचित्र बातें कर रहे हैं, जितने भी पॉडकास्ट पे वायरल हुए पड़े हैं। तो मेहनत करने से जो लोग सोचते हैं ना कि मैंने मेहनत करी, मेरा दिमाग है, मैं हूं वो जिसने ये दौलत कमाई, तो गलत फहमी में है वो लोग, समझ गए। हजारों करोड़ों एक्टर्स धक्के खा के बॉम्बे से वापिस आ जाते हैं, और शाहरुख खान से अच्छी शक्ल है उनकी, पर्सनैलिटी भी तगड़ा दिखते हैं, सुंदर हैं, गोरे हैं एकदम अंग्रेज की तरह। पर मॉडल 1-2 प्रोजेक्ट मिले, सारी उम्र बीत गई, 10 साल बीत गए, बॉम्बे में रह करके आ गए। शाहरुख खान की किस्मत नहीं लेके आए थे वो इस दुनिया में। शाहरुख खान की शक्ल कोई इतनी खास नहीं है, पर किस्मत है। वैसे ही बॉलीवुड में हजारों लोग हैं जिनकी शक्ल अच्छी नहीं है पर किस्मत इतनी तेज है कि वो चल रहे हैं। अब गोविंदा इतने गरीब घर से था, ठीक है कि नहीं, बहुत ही हिट हुआ, बहुत ज्यादा हिट हुआ। अब क्यों नहीं हिट हो रहा वो, तो गोविंदा क्यों नहीं चल रहा। ऐसे हजारों एक्टर्स हैं, आए और चले भी गए। जिंदगी मेहनत करनी पड़ती है, पर किस्मत से ज्यादा तेज मेहनत नहीं है। फर्स्ट नंबर किस्मत का ही आता है। सब किस्मत की खा रहे हैं, जितने भी हैं राजा महाराजा बन के बैठे हैं, पॉलिटिशियंस, सीएम, डिप्टी सीएम, प्राइम मिनिस्टर, ये सब किस्मत का खेल है। आप जितनी मर्जी कोशिश कर ले, राहुल गांधी जी जितना मर्जी कोशिश कर ले, पर जब तक किस्मत अच्छी नहीं आएगी ना, वो मिनिस्ट्री लाइन में नहीं आ पाएंगे। उनकी चल रही है, जिनको आप चाय वाला बोलते हो, मेरे लिए तो वो बहुत बड़े हैं, मैं तो उनको बहुत अच्छा मानता हूँ, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है कि नहीं। मेरे लिए राहुल गांधी जी भी रिस्पेक्टफुल है, मेरे लिए मोदी जी भी रिस्पेक्टफुल है। क्यों, कल को वो भी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। जब किस्मत खेल खेलेगी तो राहुल गांधी भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता है। पर अभी वो कितनी मेहनत कर रहा है, पद यात्रा कर रहा है, ये कर रहा है, फिर भी हमारे जैसे अभी वो उस लायक नहीं है, या उसकी किस्मत इतनी तेज नहीं आई है जो कि वो बन सके प्रधानमंत्री। कोई नहीं चाहता कि वो प्रधानमंत्री बने। अब वो उनकी किस्मत है, इसमें ना तो मैं कुछ कर सकता हूं ना आप कुछ कर सकते हो। आपके 2 बच्चे पैदा हुए, 3 बच्चे
भाई बहन सबकी किस्मत अलग है। अब तीनों के तीनों मेहनत करते हैं, एक बंदा बहुत ज्यादा हाई पैसे कमा रहा है, दूसरा बंदा मेहनत करी जा रहा है, रिजेक्शंस, फेलियर्स, ऑब्जेक्शंस यही मिल रहा है उसको। और जो एक भाई जिसकी किस्मत बहुत तेज है, इतनी ज्यादा मेहनत नहीं कर रहा पर लाखों रुपए कमा रहा है। भाई ये होता है, किस्मत ही है सब कुछ, मेहनत करनी पड़ती है, वो तो करेंगे, अगर काम मिलेगा तो करेंगे, अगर नहीं मिलेगा तो आइडियाज अलग अलग अपनाता है कि मैं ये काम कर लेता हूँ, मैं ये जॉब कर लेता हूँ, मैं ये काम कर लेता हूँ, कहीं से तो पैसा आए, पर कहीं से नहीं आता। और मैरिज पे कितने ज्यादा आप लोग बर्डन करते हो, आपके पास नौकरी है, घर है, पैसा है, पर मैरिज नहीं है। आपने हर तरीके की टेक्निक अपना ली, आपने मैरिज ब्यूरोज में भी अपनी फोटोज दे दी और शादी.com पे भी चले गए, लड़की नहीं मिल रही, हजारों लड़कियों के रिश्ते आए, फिक्स नहीं हो रही है। तो भाई मेरे जैसे एस्ट्रोलॉजर नीचे लिखे नंबरों पे बात कीजिए।